नेक्स्ट चैप्टर दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक्स बताऊंगा और साथ में जो प्लस टू में आपको यूज होगा उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी होती क्या है? मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज, जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, जब तक वो हवा में है तब तक, मतलब जब तक वो जमीन पे नहीं गिरता तब तक आपको पता नहीं चलता है, आपके दिमाग में ये रहता है हेड्स आएगा या टेल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी संभावना, संभावना बोला जाता है उसे, कि जब तक वो हवा में कॉइन है हमें नहीं पता कि उसका हेड्स आएगा या तो उसे टेल, सॉरी, तो उसे प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। प्लस टू की प्रोबेबिलिटी में जो आपके पास टाइप्स रहती है वो है, फर्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। सेकंड वन इज इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सेकंड टाइप आप पढ़ोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। थर्ड वन इज वेज थ्योरम, VAYES, वेज थ्योरम। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। एंड लास्ट वन इज बर्नौलीज ट्रायल, बर्नौली ट्रायल। ये तो ये आप टोटल 5 टाइप्स पढ़ते हैं जो आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे, प्लस टू की प्रोबेबिलिटी में वो ये पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सेकंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, थर्ड वेज थ्योरम, फोर्थ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिफ्थ बर्नौली ट्रायल। ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको इसके जो बेसिक आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखे हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो इसके बेसिस क्या क्या थे वो आप मुझे बताओगे। सबसे पहले आपने बोला कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्या होती है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी? उस इवेंट की फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या लिखा जाता है? नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes upon total number of outcomes, total number of outcomes, ओके। पता लग गया ये क्या क्या बोला? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये आपके लोअर क्लासेस में पढ़ा होता है। अगर इसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो ये आता है P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू N ऑफ E। ठीक है, N ऑफ E का मतलब है जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन E अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में सारी की सारी आउटकम्स आती हैं। तो ये आपने सबसे लोअर क्लास में पढ़ा होता है। जब आपको प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है तो उस प्रोबेबिलिटी में जो आपने पढ़ा है उसे बता रहा हूं मैं, ओके। साथ में आपने इसमें एक और फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा? सेकंड वन इज क्या था वो? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1।
इसे, और लिखने का तरीका इसका वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, और नॉट को यहां पे डिनोट किया जैसे ऐसे भी लिखते थे, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, दैट इज ई बार इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जाता है। और इसी मेथड से आपने इसे सॉल्व किया। मतलब ज्यादातर आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज होता है, बट डैश या बार से भी हम नोट को डिनोट करते हैं। ये आता है प्रोबेबिलिटी, जो भी आपने इवेंट निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम जो है वो 1 के इक्वल होता था। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना था कि प्रोबेबिलिटी होती है P मतलब प्रोबेबिलिटी, वो 0 और 1 के बीच में होती है या उसके इक्वल भी हो सकती है, और मैं लिख सकती है P इज बिलोंग्स टू 0,1 विद क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ना तो 0 से छोटी होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी, 0 और 1 हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है या प्रोबेबिलिटी 1 कब होती है, ये भी पता होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी कब 0 होती है, जब वो चीज हो ही ना। ओके, जैसे आपके पास एक डाई है, उसमें से मैंने बोला आपको कि एक ऐसा नंबर दैट इज 7, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। ठीक है, तो डाइस में 1 to 6 नंबर आते हैं, 7 आता ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। तो इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और 1 प्रोबेबिलिटी श्योर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ओके, तो ये चीजें जो मैंने अभी लिखवाई आपको, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी होती है। ठीक है, अब +2 में जो मैंने प्रोबेबिलिटी को डिवाइड किया वो किया 5 टाइप्स में। तो उसका फर्स्ट टाइप है आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, ये फर्स्ट वन इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप मेन जो लिखते हैं वो ये फॉर्मूला देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्मूला आपको राइट साइड में यूज होता है दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहां ऑब्लिक के बाद में जो लिखा होता है वेरिएबल, उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखूं P ऑफ B अंडर A इज इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला रहेगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B, अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये रहता है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये फॉर्मूला यूज होगा। साथ में इसके जो फॉर्मूला यूज होता है वो आता है प्रोबेबिलिटी, जो कि आपने पहले पढ़ रखा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो जो इसमें मेन फॉर्मूला है वो मैंने आपको ये बता दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी। ओके, ये और ये भी फॉर्मूला यूज होता है और बाकी भी फॉर्मूला यूज होते हैं, लेकिन जो मेन फॉर्मूला है मैं उसी पे कंसंट्रेट करवाऊंगा आपको। ठीक है, आप उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये मेन फॉर्मूला है उसमें। ओके, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट टाइप, उसमें मेनली जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज P of A under B is equal to probability of A intersection B upon probability of B। लेकिन मैंने साथ में ये बोला, ये ऑब्लिक के बाद जो वेरिएबल आता है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आएगी। क्लियर है? सेकंड वन इज
independent events, independent events, और इंडिपेंडेंस इवेंट्स में आपके पास जो फॉर्मूला रहता है वो मेन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं events A and B are independent if and only if this, या फिर ऐसा लिख सकते हैं probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B if and only if events A and B are independent। इंडिपेंडेंट, ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है इसका, ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट आपने एक चीज और पर रखी है इसमें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होती है सेकंड में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आता है। एंड थर्ड पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पता लग गया, समझ आ गया कि नहीं, समझ आया। तो ये था इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वेस थ्योरम, वेस थ्योरम, और वेस थ्योरम आपका थर्ड टाइप है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है वो है आपके पास कि आपके पास जो कंडीशंस दे रखी होती है वो मोर देन 1, 2 और उससे ज्यादा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला पी ऑफ ई आई ऑब्लिक ए या अंडर ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए अंडर ई आई अपॉन समेशन पी ऑफ ए एक मिनट दोबारा से लिखता हूं मैं इसे, थोड़ा सा चेंज हो गया। पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अंडर ई आई अपॉन समेशन पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ए अंडर ई आई, और साथ में लिखेंगे वेयर ई आई या फिर आई इज इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन एन। ये वेस थ्योरम है। तो वेस थ्योरम में क्या बोला मैंने कि आपने जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, मतलब कंडीशन मैंने बोला या तो 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी, तो आपको +2 में मेन 3 कंडीशन के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। मतलब आपके पास ई की वैल्यूज 3 होती है, E1, E2, E3 मैक्सिमम, ठीक है, और 2 तो चलती है। तो जिसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, जैसे सपोज करो आपके पास 2 कंडीशन दे रखी है और E1 की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो ये फॉर्मूला बनेगा P ऑफ E1 अंडर A, ठीक है, इज इक्वल टू P ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अंडर E1 अपॉन पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अंडर E1 प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए अंडर E2, ये चलती है,
ये फॉर्मूला डबल कंडीशन के लिए रहेगा। लेकिन अगर कंडीशन ट्रिपल है, कंडीशन 3 दे रखी है, तो आपके पास जो फॉर्मूला रहेगा, और उस कंडीशन में सपोज करो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो सेकंड कंडीशन की करनी है E2 की, तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा P ऑफ E2 अंडर E, और जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है वही न्यूमरेटर में आता है। तो मतलब ये फॉर्मूला रहेगा P ऑफ E2 इनटू P ऑफ A अंडर E2। डिनोमिनेटर में समेशन बोला मैंने, तो सम आएगा P ऑफ E1 इनटू P ऑफ A अंडर E1 प्लस P ऑफ E2 इनटू P ऑफ A अंडर E2 प्लस P ऑफ E3 इनटू P ऑफ A अंडर E3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। मेन आपके पास ये दो रहेगी, वो तो जनरल बता दिया मैंने आई से, क्योंकि आई की वैल्यूज को मेंशन नहीं की है, बट मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आई अगर डबल होगा, आई की दो वैल्यूज होंगी 1 एंड 2, तो उस कंडीशन में अगर E1 i इज इक्वल टू 1, मतलब E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। और अगर i की वैल्यू 3 है, 1 2 3, और उसमें आपको i इज इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए कंडीशन ये मेन इन शॉर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में बाकी जितने भी रहेंगे उनका सम। और सेम सेकंड फॉर्मूला में बताया 3 के कंडीशन में कि जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो न्यूमरेटर में रहेगा इनटू, और बाकी सभी का सम जो है वो डिनोमिनेटर में रहता है। ओके, ये था आपके पास थर्ड टाइप किसका, प्रोबेबिलिटी का। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड की अभी तक जो किया आपने, हो सकता है उन्हीं में से कुछ आ जाए। तो इसमें मोर देन 1 आपके पास कंडीशंस रहती है जिनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और सभी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद अगर आप उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दें तो उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब इसे ऐसे डिनोट किया जाता है, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसमें 2 वैल्यूज फिल की जाती है, फर्स्ट इज x और सेकंड इज p ऑफ x। x का मतलब है ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, और यहां पे कोई ना कोई प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी इसकी। ठीक है, x जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और p ऑफ x मतलब प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद जो वैल्यू आई है। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप उसे किसमें, एक बॉक्स में बंद कर देंगे, उसे क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। साथ में इसमें एक चीज और आती है, मीन प्रोबेबिलिटी, मीन प्रोबेबिलिटी, या फिर एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ x, या फिर इसे लिख देते हैं E ऑफ x। अगर 3 में से कोई भी चीज पूछी है तो सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समेशन पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी, एक्स आई मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देना, ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया प्लस सेकंड को, फिर थर्ड को, और उनका जो सम आएगा दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी मीन प्रोबेबिलिटी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या ई ऑफ एक्स, ये बोला जाता है। इसी में आता है एक वेरिएंस, वेरिएंस, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला रहता है आपके पास समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर, माइनस समेशन पी आई एक्स आई होल स्क्वायर। ठीक है, कि अगर आपको वेरिएंस पूछा गया है तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद मीन यहां पे यूज हो जाएगा और यहां पे आएगा
फर्स्ट समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, उसमें से मीन को मीन के स्क्वायर को माइनस करना होता है। लास्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो ये था आपके पास टाइप 4 दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या फाइंड करना है इसमें, आपको एग्जाम में क्या आ सकता है उसके बारे में बता दिया मैंने। एंड लास्ट इज Bernoulli's trial. Bernoulli's trial. Bernoulli's trial में आपने एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि बाइनोमियल में यूज होता था, बट कंडीशन ये है कि बाइनोमियल में जहां ए आता था वहां पे आपने बी लिखना है, और जहां पे बी आता था वहां पे आपने ए लिखना है। तो ये फॉर्मूला रहता है P of x इज इक्वल टू R is equal to n c r b raised to power n minus r and a raised to power r, ये फॉर्मूला है। ओके, क्या क्या बोला, p of x is equal to r is equal to n c r b raised to power n minus r a raised to power r। तो मैं सबसे पहले a से स्टार्ट करूंगा। a होता है, अलग से लिख देता हूं मैं, ए आपके पास रहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का मतलब है जिस चीज के बारे में आपने कोई वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उस प्रोबेबिलिटी को क्या बोला जाता है, सक्सेस। और वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। उसके बाद आता है बी, बी आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर का मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले यहां पे लिख देता हूं 1 माइनस ए, और ये किससे आता है, P ऑफ ए या फिर E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज इक्वल टू 1। तो यहां से फेलियर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये आ गई बी की वैल्यू। बी की वैल्यू का मतलब है ए की वैल्यू आपने फाइंड की, उसे 1 में से माइनस कर दिया, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ बी। नेक्स्ट इज एन। एन होता है टोटल टाइम। टोटल टाइम का क्या मतलब है, टोटल टाइम का मतलब है अगर एक कॉइन को आपने 10 टाइम टॉस किया है, 10 टाइम मतलब टोटल कितने टाइम, उसे बोला जाता है। ठीक है, टोटल टाइम। टोटल टाइम का मतलब बता दिया मैंने, या पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 7 टाइम, तो 7 क्या होगा, n। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास आर। आर है टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। ठीक है, जिस चीज की, ऐसा बोला है 5 सक्सेसेस, तो 5 आर होगा, मतलब आर की वैल्यू 5 होगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई, ले लो क्या, दोबारा से बोल रहा हूं मैं। ए होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, और बी का फॉर्मूला रहता है 1 माइनस ए। एन होगा टोटल टाइम, मतलब कितने टाइम उस चीज को आपने टॉस किया, वो एन आता है। आर, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी होती है, दैट इज कॉल्ड आर। अब मेन चीज आती है कि बर्नौलीज ट्रायल यूज कहां पे होता है प्रोबेबिलिटी में। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसा क्वेश्चन जिसमें, जैसे सपोज करो आपके पास एक कॉइन दिया और कॉइन को 10 टाइम टॉस करना है, तो हमारे लिए कितने टाइम तक पॉसिबल होता है, 4 टाइम तक पॉसिबल। मतलब फाइन तो हम कर सकते हैं, बट टाइम भी सेव करना है थोड़ा। ठीक है, तो अगर ज्यादा टाइम जो हमारी लिमिट से बाहर हो जाता है, जैसे आ जाइए एक डाई को हम कितने टाइम टॉस कर सकते हैं, 2 टाइम, क्योंकि उसके 2 टाइम टॉस करने से आउटकम 36 आती है। ठीक है, बट अगर एक डाई को बोला 6 टाइम टॉस करो, तो हम नहीं कर सकते। तो उन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग बर्नौलीज ट्रायल। ठीक, और हाँ, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था इससे पहले, कई बार
वर्नोलिस स्टाइल भी इसमें यूज हो जाता है, मतलब वर्नोलिस स्टाइल से आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो एक बॉक्स में रख देनी, बॉक्स में रखने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, क्लियर हो गया ये? तो क्या क्या बताया मैंने प्लस 2 की प्रोबेबिलिटी में, क्या क्या पढ़ोगे यहां पर? फर्स्ट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहां से बता देता हूं मैं आपको। हाँ, ये प्रोबेबिलिटी था, इसमें फर्स्ट था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, कौन सा फॉर्मूला जो मैक्सिमम यूज होता है, ठीक है, मैंने सिर्फ वही बताया। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी, उसका सेकंड है इंडिपेंडेंट वैल्यू, इसमें जो फॉर्मूला होता है मैंने वो भी बता दिया। नेक्स्ट इज वेस्ट थ्योरम, वेस्ट थ्योरम में जो फॉर्मूला होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें मैंने मेनली आपको ये बताया कि प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, उसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और मेन इसमें रहता है मीन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके फॉर्मूला मैंने आपको बता दिए। लास्ट इज बर्नौली स्टाइल, बर्नौली स्टाइल के लिए मैंने बोला कि आपने +1 में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा होता है, बट वहां पे सिर्फ प्लेसेस को चेंज करना है, एक ही जगह पे बी और बी की जगह पे ए, और ये 5 टाइप है जिनसे आप प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू।